डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर बात करेंगे एमसीसी की जो काउंसलिंग है उसके सिक्योरिटी अमाउंट रिफंड प्रोसेस के बारे में। काफी सारे स्टूडेंट्स की व्हाट्सएप पर क्वेरीज आ रही थी कि अभी तक हमारा सिक्योरिटी अमाउंट है वो रिफंड नहीं हुआ है, एंड कुछ स्टूडेंट का जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो ऑलरेडी रिफंड हो चुका है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में देखेंगे कि क्या प्रोसीजर है रिफंड होने का एंड किन किन को रिफंड होगा और किसको नहीं होगा। तो सब डिटेल में देखते हैं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि सिक्योरिटी अमाउंट जो है आपका उसी अकाउंट में रिफंड होगा जिस अकाउंट से आपने उसको डिपॉजिट किया था। जिस अकाउंट से आपने वो जो फीस पे करी थी उसी अकाउंट के अंदर आपका सिक्योरिटी जो अमाउंट है वो रिफंड किया जा रहा है एमसीसी की तरफ से। और जो आपका अकाउंट है वो आपका एक्टिव होना चाहिए, उसके अंदर मिनिमम बैलेंस भी आपका होना चाहिए एंड उसको आपको एक्टिव रखना है। उसी के अंदर आपका एमसीसी सिक्योरिटी अमाउंट रिफंड करेगी। प्रोसेस ऑलरेडी चल रहा है, काफी सारे स्टूडेंट का रिफंड हो चुका है, कुछ का अभी होने वाला है। अगर आप एमसीसी को कांटेक्ट करना चाहते हैं, उसके फाइनेंशियल कस्टडियन को कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक रिफंड रिलेटेड इश्यूज के लिए एक एमसीसी ने मेल आईडी रिलीज करी है, finance@lifecareral.com। इस ईमेल आईडी पर आप एमसीसी को कांटेक्ट कर सकते हैं, उस पर आप मेल कर सकते हैं। मेल के अंदर आपको सभी अपनी कांटेक्ट डिटेल आपको सेंड करनी है, आपका नेम, आपका रोल नंबर, आपका एप्लीकेशन नंबर एंड आपकी बैंक होल्डर नेम एंड आपका जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है वो भी आपको सेंड कर देनी है। और उसी ईमेल आईडी से आपको ये मेल करनी है जो आपने नीट के फॉर्म फिल करते टाइम जो फिल करी थी, उसी से रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से ही आपको एमसीसी को कांटेक्ट करना है। एंड फाइनेंशियल कस्टोडियन विल रेस्पॉन्ड ओनली टू द मेल थ्रू ईमेल आईडी रजिस्टर्ड विद एमसीसी। तो आपको उससे रेस्पॉन्स आपको मिल सकता है। तो आप एमसीसी को आप मेल कर सकते हैं अपनी बैंक डिटेल के साथ, एप्लीकेशन नंबर, रोल नंबर, नेम एंड कॉन्टैक्ट डिटेल के साथ आपको मेल कर देना है। अगर आपको एमसीसी की काउंसलिंग के अंदर लास्ट स्टेट राउंड के अंदर आपको कोई भी कॉलेज अलॉट हुई थी एंड उस कॉलेज को अगर आपने ज्वाइन नहीं किया था तो आपकी सिक्योरिटी अमाउंट आपकी फॉरफिट कर दी गई है, आपको रिफंड नहीं होगा। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। एंड अगर आपने फॉर्म फिल करते टाइम किसी कैफे से आपने अगर पेमेंट करवाया था तो उन्हीं के अकाउंट में आपका जो है वो रिफंड जाएगा, तो आप उनसे कांटेक्ट में रहिएगा। अगर आपने किसी काउंसलर से आपने अगर पेमेंट करवाया है तो भी आपके उन्हीं के अकाउंट में आपका एमसीसी का सिक्योरिटी अमाउंट रिफंड आएगा। तो आप उनको भी, उनसे भी आप कांटेक्ट में रहिएगा, ठीक है। इन चीजों का आप ध्यान रखिएगा। जिनसे आपने पेमेंट करवाया है, जिस अकाउंट से पेमेंट हुआ है उसी अकाउंट में एमसीसी इस बार रिफंड का प्रोसेस कर रही है। एमसीसी ने इस बार फॉर्म फिलिंग के टाइम कुछ अकाउंट डिटेल भी फिल करवाई थी, लेकिन उसमें अभी रिफंड नहीं हो रहा है। जो आपने जिस अकाउंट से पे किया है उसी में एमसीसी रिफंड करिए। तो जिससे भी आपने पे करवाया उससे आप कांटेक्ट में रहिएगा। एंड रिफंड कोई भी आपका इश्यूज है, आप वरी हो रहे हैं, तो आप इस पर एक बार मेल कर दीजिएगा एमसीसी को अपने डिटेल्स के साथ। एमसीसी इस पर आपको रिप्लाई करेगी जब भी पॉसिबल होगा। एंड ऑल अदर इश्यूज के लिए आप इसमें कॉल सेंटर एमसीसी @ इस पे आप मेल कर सकते हैं। ये आपका हेल्पलाइन नंबर है एमसीसी का। अगर आपका कोई अदर इश्यूज है तो आप इस पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ये एमसीसी ने दो आपको ईमेल आईडी आपको प्रोवाइड की है, एक की आपको नंबर भी प्रोवाइड किया है, आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। जो जनरल रूल है रिफंड का वो आपका होता है कि जब भी रिजल्ट लास्ट स्टेट राउंड का जो रिजल्ट है वो पब्लिश हो जाता है, काउंसलिंग कंप्लीट हो जाती है, तो उसके विदिन 45 डेज जो है आपकी रिफंड का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। एंड ये मेल आपको कब करना चाहिए, एमसीसी की जो गाइडलाइन है वो ये कहती है कि एमसीसी जो है रिफंड की एलिजिबिलिटी लिस्ट जो है वो आपके ईमेल आईडी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आपको रिलीज करेगी। किन किन कैंडिडेट को रिफंड मिलेगा और किसको नहीं मिलेगा उसकी भी एक लिस्ट आएगी आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। एंड उसके बाद अगर आप उसमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं विद इन 15 डेज के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी तरीके का क्वालिटी कंटेंट देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।